रेडियस आपको कितनी दी है 5 दी है, एंगल कितना दिया है 15 डिग्री दिया है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन में आर। अब आपको एंगल तो दे रखा है लेकिन ये डिग्री में दे रखा है, तो हम इसे रेडियन में पहले क्या करेंगे, ऐसे करते हैं पहले डिग्री में लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है 15 और एल आपको नहीं दिया और ये कितना दिया है 5, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि डिग्री में, तो आपको पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, पाई रेडियन के, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन अपॉन में 180, ठीक है। लेकिन उसने 15 डिग्री बोला था, 15 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इधर देखो आपको 1 डिग्री का मतलब ये है, तो आपको कितना चाहिए 15 डिग्री चाहिए, तो 15 डिग्री 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो गया, देखो आपका हो गया, इसको काटेंगे 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो आपका इधर हो गया पाई बाय 12 और ये कितना आ गया एल अपॉन में 5, ये इधर चला जाएगा, तो आपका एल कितना आ गया 5 पाई क्योंकि ऊपर चला जाएगा अपॉन में 12, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, आपको साइन की वैल्यू दे रखी है और cos a sin a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसे cos की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आपकी आइडेंटिटी याद है, साइन है प्लस में cos है, क्या होता है आपका 1 होता है, तो आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, cos की निकालनी है, तो आप cos a ऐसे लिख सकते हो 1, ये माइनस का साइन a हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर इसका स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया, तो आप इधर देखो cos a आप क्या लिखोगे 1 माइनस साइन की वैल्यू आपको कितनी देगी 3/5 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 9 अपॉन में 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 में बन जाए 25 और माइनस 9 करेंगे कितना आ गया 16 अपॉन में 25। अब रूट में से जब इन दोनों को निकालेंगे तो कितना आएगा -4 अपॉन में 5, माइनस प्लस दोनों साइन आएंगे। अब इधर देखो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, तो आप इधर लोगे cos a, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पता है नेगेटिव होता है, आप लिखोगे cos a lies in second quadrant, ठीक है। और लिखोगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos is नेगेटिव, ठीक है, या आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अब इधर देखो cos a की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या निकलना है sin 2a। अब sin 2a की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, आपको पता है 2 sin a और cos a, ये आइडेंटिटी है इसकी। तो अब देखो 2 sin a की वैल्यू तो आपको दे रखी है 3/5, cos a की वैल्यू हमने निकाल ली -4 अपॉन में 5। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 24, कितना आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन में 25, क्या हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सपोर्ट मटेरियल का, सबसे पहले आपको क्या दिया 510, तो आप इसको क्या करोगे 90 से डिवाइड करोगे, कितने पे जाएगा 5 पर और रिमाइंडर कितना बच गया 60, तो आप इसको लिखोगे cos 90 इंटू में 5 प्लस में 60, ठीक है। इसी तरीके से 330 को 90 से डिवाइड करोगे कितने बचेगा 3 पे और 60, तो आप लिखोगे cos 90 इंटू में 3 प्लस में 60, ठीक है। अब प्लस आ गया साइन, इसको कैसे लिखोगे, आप देखोगे 90 इंटू में 4 प्लस में कितना आ जाएगा आपका 30, फिर cos आप कितना लिखोगे 90 इंटू में 1 प्लस में कितना आ गया 30, सबको डिवाइड करके लिखेंगे। अब इधर देखो अगर ऑड नंबर है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, cos है, तो आप देखो इधर आपको देखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपका होता है 0, ये π/2 होता है और ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। अब इधर देखो अगर y एक्सिस पे कोई आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो चेंज होगा, x एक्सिस पे है तो नहीं चेंज होगा, एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है, आप ऑड नंबर देख लो, ऑड नंबर है तो चेंज होगा। अब देखो ऑड नंबर है तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, अब किस में है, अब देखो ये आपका 5वां क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इस पे आ गया, इस पे प्लस हो गया, तो आप इधर देखो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इधर कॉस किस में चेंज होगा साइन में, साइन आपका 60 हो गया। इसी तरीके से आप इसे देखो 1 2 3 इसमें आ गया, अब ये इसमें प्लस 60 हो गया, तो कौन से में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, साइन 60 प्लस, ठीक है। अब देखो इवन नंबर है तो साइन साइन में ही रहेगा और 30 का 30। अब देखो ऑड नंबर है
तो कॉस फर्स्ट को आप देखो 90 बन जाए प्लस इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है नेगेटिव, तो इधर क्या लिखेंगे माइनस का कॉस 30, ठीक है। ये कितना आ गया साइन स्क्वायर माइनस का, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये देखो ये कॉस था ना, तो किस में चेंज होगा साइन में, क्योंकि चेंज तो हो जाएगा और नंबर है, तो इधर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 30। अब देखो इस मैं साइन कॉमन ले लूँ, अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ साइन स्क्वायर 60 और ये प्लस में साइन स्क्वायर 30। अब देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूँ मैं, हाँ तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 और इसमें से कितना माइनस कर दूँ 30, ठीक है, प्लस में साइन 30, ये हो गया। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो साइन किस में चेंज होगा आपका कॉस में, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस में साइन स्क्वायर 30। अब आपको पता है साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 आ गया, माइनस 1 है, माइनस बाहर है, तो क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। देखो बच्चों सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ना कभी भी आपको इस टाइप की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोले तो इसकी एक आइडेंटिटी है, तो आपको आइडेंटिटी क्या है रूट ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस में, और आपको दिया हुआ ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन, और ये क्या होगा आपका एक बार प्लस में ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। अगर देखो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उसके आगे माइनस लगा दो, मैक्सिमम निकालनी है तो प्लस लगा दो, तो मुझे क्या निकालनी है मैक्सिमम निकालते हैं पहले। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर कर देंगे और उसे प्लस कर देंगे, प्लस में आएगा, तो देखो ए कितना है 7, बी कितना है 24, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इसका 24 का 576, दोनों को प्लस करेंगे 625 कितना आ गया 25 प्लस में आ गया। अब मिनिमम में क्या करना पड़ेगा, बस रूट के आगे आपको क्या लगाना है माइनस, माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। इधर देखो यही सेम चीज़ करोगे आप 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, आपका कितना आ जाएगा 49 576, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 625 माइनस वही कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो देखो प्लस और माइनस आपकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी रेंज हो गई एक तरीके से 25 और माइनस 25, ये आपकी क्या होगी एक तरीके से रेंज भी है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी है, ठीक है। अगर रेंज बोलेगा तो इस टाइप से लिख देते हैं हम। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखो, आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये पता ही है, ये जीव है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है, ठीक है, ऐसी है। अब इधर देखो पाई प्लस में एक्स, पाई प्लस में एक्स है, तो पाई इधर है आपका, उसमें कुछ ऐड करो, तो किस क्वाड्रेंट में आया थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इधर हम क्या करेंगे, आप देखो इसमें चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो है वही रहेगा, तो साइन का साइन रहेगा। अब इधर क्या है पाई प्लस में एक्स है, इसमें क्या होगा नेगेटिव होता है, तो ये आ गया। ऐसे ही देखो पाई में से एक्स माइनस करें तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे साइन आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे साइन एक्स। अब इधर देखो ये जैसा है उसे ऐसे ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इससे ये कट गया -1, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहले देखो आपको पता है 360 डिग्री किसके इक्वल होगा 12 आवर के, क्योंकि भाई आपको पता है घड़ी में 12 आवर होते हैं, तो मैं कहता हूँ 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो कितने पे जाएगा 30 डिग्री का, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 का। इसी तरीके से अगर मैं मिनट देखूँ तो 360 मिनट की जो घड़ी है वो कितने आपको पता है कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो भाई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 अपॉन में इसको डिवाइड करेंगे कितना गया 6 डिग्री का, तो आपको उसने 720 बोला, तो देखो 720 लग आप ऐसे देखोगे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और 7 आपका यहाँ पे होगा, तो आपकी जो स्मॉल वाली हैंड है वो यहाँ पे होगी और जो 20 पे है वो यहाँ होगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इन दोनों के बीच में आपको एंगल बताना है, तो सबसे पहले आप देखो आपकी अवर हैंड कितनी है, आप लिखोगे हैंड अवर हैंड, क्या लिखोगे अवर हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 7 पे, तो 7 प्लस में 20 मिनट, तो 20 मिनट को भी अवर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया 1/3,
तो कितना आ गया 721 और 22/3 ये अवर हो गए। अब तुम्हें पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का है, तो भाई इतने घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, काट दो से 220 का। ठीक है, ऐसी मिनट हैंड आपके कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपको पता है कितने मिनट है 20 मिनट, तो 20 मिनट में 1 मिनट में कितने का 6, तो 20 मिनट में कितने होगा 120 मिनट डिग्री का। अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है ना, तो देखो तो एंगल कितना होगा आपका, देखो 220 में से आप क्या करोगे 120 को घटा दो, कितना आ गया 100 डिग्री का। अब डिग्री में उसने पूछा किसने, रेडियन में, तो आपको एक बात पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके होगा, पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर उसने 100 डिग्री बोला है तो मैं पाई बाय 180 इंटू में 100 कर दूंगा, तो इधर क्या कर देंगे पाई अपॉन में 180 इंटू में 100, इसको काटेंगे कितना आ गया 5 और ये कितने पे जाएगा 9, तो 5 पाई अपॉन में 9 क्या हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका, एक और हम जो आइडेंटिटी से करते हैं वो इधर भी शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, यही होता है। और इधर क्या होता है मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, तो 11/2 मिनट कितने 20, 30 इंटू में आवर कितना दिया 7। आप इधर देखो इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 110, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 210। ठीक है, अब मॉड है तो मॉड में क्या प्लस माइनस सब माइनस प्लस ही हो जाता है, कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। इस तरीके से भी आप इस आइडेंटिटी से भी से कर सकते हो। ठीक है, फिर डिग्री के बाद आप रेडियन में से कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर था अपना 17। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। देखो बच्चों आपको ना इफ cot थीटा 1/2 दिया sec बीटा आपको कितना दिया है 5 माइनस अपॉन में 3। अब इधर देखो उसने अल्फा की जो वैल्यू दी है वो 90 से 180 से उसके बीच में दी है, मतलब पाई और इसके बीच में दी है, और बीटा की वैल्यू जो दी है इसके बीच में दी है। अब इसे समझो आप, ये कहाँ पे है, ये आपका 0 होता है और 2 पाई होता है, ये आपका π/2 होता है, और ये आपका होता है पाई और ये 3 π/2 होता है। तो देखो पाई और 3 पाई इसके बीच में आपकी किसकी वैल्यू है अल्फा की वैल्यू है, और देखो π/2 और पाई इसके बीच में आपकी किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है। तो इधर देखो आपको पता है सेक आपका किस में है, आपका सेक यहाँ पे है बीटा, और अल्फा कोट कहाँ पे आपका यहाँ पे है। ठीक है अल्फा, तो इधर देखो अब आपको क्या करना है tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे tan निकालना है ना, तो मैं tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालूँ, तो कैसे निकालेंगे, मैं tan अल्फा निकालूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 आ गया, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 2 आ गया। अब देखो पॉजिटिव ही होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cot क्या होता है पॉजिटिव, और tan भी पॉजिटिव होता है। अब देखो sec, आपको sec की वैल्यू निकालनी है, और ये आपके किस में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो sec को आप किस में tan में बदलोगे, तो आप क्या करोगे इसको sec की वैल्यू आपको देखिए tan आपको निकालना है, तो tan की आइडेंटिटी आपकी क्या होती है अगर आपने याद कर रखे हो, तो sec स्क्वायर बीटा प्लस में 1 ओ माइनस में 1, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है। अब इधर देखो आइडेंटिटी आपको याद नहीं तो देखो ये होती है 1, आप 1 को इधर ले जाओ tan इधर ले जाओ। अब इधर देखो sec की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है -5/3 का स्क्वायर -1, ये कितना आ जाएगा 25/9 -1 कितना आ गया आपका 16/9 कितना आ गया 4/3 कितना आ गया, प्लस माइनस दोनों वैल्यू रहेगी। अब लेंगे हम कौन सी, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे tan बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है ये आपका नेगेटिव होता है, तो आप क्या लोगे नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो आपका tan बीटा कितना आ गया -4/3। अब अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपसे tan अल्फा बीटा पूछे तो आप इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या होती है tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। देखो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, tan बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -4/3। ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और tan बीटा की वैल्यू क्या है -4/3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 6 -4/3। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 8/3। ठीक है, अब इधर देखो ये 2/3 हो गया, 8 बन जाए 8 और 8 3 बन जाए 3 प्लस 8 कितना आ गया 11/3, 3 से 1 कट गया कितना आ गया 2/11, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं।